Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Today we are going to complete our last part of chapter number 2, and the name of the chapter is health and disease. In the previous part, we have already completed the subtopic non-infectious disease. In that, we have discussed about diabetes and cancer. Now, only one more point was remaining, which is given in your textbook, and this topic is heart disease. Now, do you know what is the heart disease? Means it is a disease which is related to the heart. ओके आप लोग ने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आया और व्यक्ति की क्या हो गई, मौत हो गई. कभी कभी कोई बच भी जाता है, 1 2 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, और कभी कभी कोई ऑन द स्पॉट मर भी जाता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट एक ट्यूब की तरह होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर. जैसे आप पंप देखे होंगे, उस पंप की तरह होता है जो इस प्रकार से फंक्शन करता है और पूरे ब्लड को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. और आप जानते हो ब्लड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है. लेकिन सम टाइम लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब ओवर ईटिंग जो हम करते हैं या जंक फूड हम ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, इस या हमारी बॉडी की जो फैट है वो ज़्यादा हो गई है, तो इसके वजह से जो पंप जो होता है ये हार्ट की, इस हार्ट के जो वेन होते हैं, नसें होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर फैट जमा होने लगता है डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और इससे हार्ट के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है. और इस ज़्यादा काम करने की वजह से और स्ट्रेस की वजह से इट मे बी चांसेस द पर्टिकुलर पर्सन मे अफेक्टेड ड्यू टू हार्ट अटैक. इसको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है. तो ये आपके पॉइंट में देके रखा है कि एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स एंड ड्यू टू द हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड टू द स्ट्रेस ऑन इट एंड दिस मे कॉज हार्ट अटैक. जो मैंने आपको भी पूरा समझाया. इफ समवन हैज अ हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेंस ऑफ द डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. समझिए किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं होती. तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, ठीक है, और पर्टिकुलर व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है और उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली चालू कर देना है. नाउ वन शुड नॉट इग्नोर द सिम्टम्स. अब इसके सिम्टम्स क्या है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है. सीवियर चेस्ट पेन, या तो छाती में बहुत तेज दर्द होता है. पेन्स इन द शोल्डर्स, कभी कभी इसके लक्षण ये भी होते हैं कि शोल्डर्स जो होते हैं उसमें पेन होता है. नेक एंड आर्म्स, कभी कभी गले में भी होता है और आर्म्स में भी होते हैं, हाथ में भी होते हैं. क्रैम्प इन द हैंड, कभी कभी हाथ में क्या होती है, ऐठन होती है, ठीक है. और अनइजीनेस, अनइजीनेस मतलब आपको सांस लेने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है. ट्रेमस, कंपन मन होती है पूरी बॉडी. तो ये सब इसके क्या है, कुछ लक्षण है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर हमें ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगे तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. रीजन फॉर हार्ट अटैक. अब ये है कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को. स्मोकिंग, अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं. अल्कोहलिज्म, आप ज़्यादा मतलब अल्कोहल का यूज़ करते हो. पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर डायबिटीज है. हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हो. ऑब्ेसिटी, या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में अगर आप बैठ करके आराम वाला काम करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, ये भी एक रीजन है. हेरिडिटी, कभी कभी ये माँ बाप से भी क्या होता है, बच्चे में जेनेटिकली ट्रांसफर होता है. मेंटल स्ट्रेस, या तो आप बहुत प्रेशर लेकर के काम कर रहे हो. एंगर, गुस्सा, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हो. ये सारे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसके वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक पर्टिकुलर व्यक्ति को हो सकता है, ठीक है. तो हमें ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, समझ करके इसे अवॉइड करना चाहिए. मतलब ये जो भी इसके जो आप रीजन जान रहे हैं, इस रीजन को ही हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए. यानी ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए और हमें फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, भले हम कितनी भी बिजी क्यों ना हो. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्ट डिसीज. नाउ आज के डेट में हार्ट डिसीज अगर किसी को हुआ है तो कुछ इसके पर्टिकुलर डायग्नोसिस भी बनाए गए, ठीक है, जो कुछ समय तक मरीज को जिंदा रख सकते हैं और कुछ तो परमानेंट भी होते हैं, बस आपको उसमें परहेज करना होता है. तो इसके बारे में हम डिटेल नहीं जानेंगे, खाली हम इतना ही समझेंगे कि हार्ट के कौन कौन से डिजीज, मतलब किस तरीके से हार्ट का इलाज किया जाता है या कौन कौन से अवेलेबल है. पहला एंजियोप्लास्टिसिटी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट,
फिर इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ द पेस मेकर, ये मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जो आज मेडिकल फील्ड में अवेलेबल है हार्ट डिसीज को दूर करने के। ठीक है, तो आप इसको चाहिए तो आप नेट पे जाकर के इसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में डिटेल मालूम पड़ेगा। ओके, नाउ मिसयूज ऑफ मेडिसिन। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका मतलब जो मेडिसिन है उसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज का मतलब विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद से वो दवा लेते हैं। ठीक है, तो माइंड माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए और हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है। आप कोई भी दवा लो लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के ही लो। ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सही तरीके से दवा कितना लेना है हमें। देखो, sometimes some people take the medicine without prescription of the doctor. डॉक्टर से बिना पूछे लेते हैं and overdose of the medicine may affect our body. If suppose without taking the prescription of doctor we are going to take the medicine according to us, there may be chances that we are taking the overdose. हम ज्यादा ले रहे हैं और ज्यादा लेने की वजह से हमारी बॉडी पे उसका बुरा इफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल, overdose of the painkiller may damage the nerve system, excretory system, लीवर। अगर आप ज्यादा ओवरडोज ले रहे हो पेन किलर का तो जो हमारे नर्वस सिस्टम हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, उसके ऊपर क्या होता है, बहुत बुरा इसका इफेक्ट होता है। साथ ही साथ में ओवरडोज ऑफ द एंटीबायोटिक कुछ लोग ज्यादा लेते हैं, may lead to the nausea. Nausea means बार बार जी मचलता उल्टी की तरह, स्टोमक होते, पेट, डिसेंट्री, रेस वाइट पैचेस ऑन द टंग, जीभ के ऊपर क्या होते हैं, धब्बे जैसे आ जाते हैं सफेद सफेद। तो ये भी क्या है, इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो हमारे हेल्थ के ऊपर क्या करता है, बुरा असर डालता है। तो हमें कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेना है विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना। नेक्स्ट है जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन का एक सिंपल शब्द में आप समझ सकते हो, जनरल मेडिसिन। ठीक है, अब ये मेडिसिन क्या होता है, ये महंगी दवाइयाँ नहीं होती है। ये मेडिसिन बिल्कुल जो ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, ये बिल्कुल उसी की तरह होता है। फर्क इतना होता है, ये सस्ते होते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं मेडिसिन, उसमें पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, मतलब वो ट्रेडमार्क वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, विदाउट ट्रेडमार्क के और विदाउट पेटेंट्स के होते हैं। ठीक है, देखो, जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। दिस आर मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। ये कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे ही बेचा जाता है विदाउट रजिस्ट्रेशन किया, यानी इसमें कोई ब्रांड का नाम नहीं दिया जाता है। दिस मेडिसिन आर एट पार क्वालिटी विद द ब्रांडेड मेडिसिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रजिस्टर्ड नहीं किया गया तो इसकी क्वालिटी लो हो गई। इसकी क्वालिटी क्या होती है, जो ब्रांडेड अवेलेबल है मार्केट में, बिल्कुल उनके बराबर ही होता है, उनसे कम नहीं होता है। ठीक है, the production cost is very low of this medicine due to the fewer expense on the research and their formula is readily available. पहली बात तो इसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं काफी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, बहुत ही कम रिसर्च पे खर्च किया जाता है, और जो इसके फॉर्मूले होते हैं ये फॉर्मूले रेडीली अवेलेबल होते हैं। इसके वजह से इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता है, और यही रीजन कि इसका कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। बट डियर स्टूडेंट, जो इसकी क्वालिटी है और जो ब्रांडेड की क्वालिटी, उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं होता है। ओके, दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देख के रखा है लाइफ स्टाइल एंड डिजीज। लाइफ स्टाइल में आज जानते हो, आज भाग दौड़ की जिंदगी है, लेट तक सोना, लेट तक जगना, एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड ज्यादा खाना। तो ये कुछ ऐसे भी आज के प्रेजेंट डे के कुछ रीजन है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे डिजीज को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट में देख के भी रखा है, लाइफ स्टाइल इंक्लूड डेली रूटीन एंड द टाइप्स ऑफ फूड। जो हमारे डेली रूटीन है, हम किस तरह का काम करते हैं, हम किस तरह का फूड इंटेक करते हैं। स्टेइंग इन द बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू द बेड लेट नाइट, यानी सुबह लेट तक सोना, रात को लेट तक जागना। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइम, आप समय पे खाना नहीं खाते हो, आगे पीछे खाना खाते हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। कंजप्शन ऑफ द जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, चाइनीज अगर आप ज्यादा खा रहे हो, जो आज के फास्ट फूड है, ये कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि चीजें हैं जो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, अफेक्टेड कर सकते हैं, और इनके वजह से हम बहुत सारे डिजीज से क्या हो सकते हैं, मतलब बाधित हो सकते हैं, या हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज आ सकता है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सफिशिएंट स्लीप। पहली बात तो आप जितना पर्याप्त हो सके, जितना हो सके हमें सही नींद लेना चाहिए। राइट फूड हमें खाना चाहिए, मतलब जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। योगासन हो गए, प्राणायाम हो गए, फिजिकल एक्सरसाइज हो गए, जो कि आप देखते हो बहुत सारे चैनल्स भी हमें बताते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे भी मार्केट में मतलब योगा वाले जो टीचर्स हैं जो हमें बताते हैं किस तरह के हमें योगा करने चाहिए। ये हमें पर डे सब करने, पर्टिकुलरली तो हमें प्राणायाम और योगासन ये तो पर डे करना चाहिए। और कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप कोई आउटडोर एक्टिविटी जो होते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का क्या होगा? एक्सरसाइज होगा, ठीक है, तो जिससे आप इन सब बीमारियों से निजात पा सकते हो। और लास्ट पॉइंट आपका दिया गया वैक्सीनेशन। अगर आप नॉन इन्फेक्टियस जो भी डिसीज है, कोई भी इन्फेक्टियस डिसीज है, अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप सबसे बेटर होगा उसका वैक्सीनेशन ले लो, टीका ले लो। आप जानते रहोगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं तो पैदा होते हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाता है, BCG का, ट्रिपल पोलियो का, ठीक है। तो इससे क्या होती है, उनके बॉडी के अंदर लाइफ टाइम तक उस बीमारी से लड़ने की ताकत क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा होगा। और आप अपने घर में भी किसी से पूछ सकते हो कि आपको कौन कौन सी छोटे पे, जब आप छोटे थे तो आपको कौन कौन से बीमारी के डिसीज के इंजेक्शन लग चुके हैं, यानी वैक्सीन लग चुके हैं, तो आपके मम्मी पापा आपको बेटरली बताएंगे, ठीक है। तो ये सब था आज के पार्ट में, और यहाँ पर आकर के आपका ये वीडियो क्या हो गया, मतलब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।